नाजरीन आदाब, खिता चनाब की खबरों का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर। पेश हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती गवर्नर के सलाहकार ने किया डोडा का दौरा, भद्रवाह में अफसरान के साथ मीटिंग की मुनाकद। खिता चनाब में आज तीसरे रोज भी कर्फ्यू जारी, आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। कर्फ्यू के बावजूद इंतजामिया अवाम की मदद के लिए तैयार, डीडीसी का अवाम के लिए पैगाम। अब पेश हैं खबरें तफसील से। गवर्नर के सलाहकार के विजय कुमार और फारूक अहमद खान ने भद्रवाह का दौरा करके वहां अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्कद की। उनने जिला इंतजामिया के अफसरान और फौज व नीम फौजी अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्कद करके पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि लोगों की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। भद्रवाह में आज तीसरे रोज भी मुसलसल कर्फ्यू जारी रहा, जिस वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बंदिशें आयद होने की वजह से तमाम तालीमी व कारोबारी अदारे बंद रहे, जबकि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी भी मुतासर हुई। कर्फ्यू की वजह से लोगों को एशियाई खुर्दनी की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि दूध सब्जियों की शदीद किल्लत पाई गई। इंतजामिया की तरफ से लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए कर्फ्यू में बिल्कुल भी ढील न दी गई और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कस्बा में तैनात किया गया। गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर होने की वजह से शहर और देहात का राब्ता मुकम्मल तौर मुनक़ता हो गया, जबकि तीसरे रोज भी मोबाइल इंटरनेट और फोन कॉल सर्विस भी मुअत्तल रही। यहाँ के रहने वाले सुबह अनाउंसमेंट हो गई कि कर्फ्यू लग गया, तो अपने अपने घरों में रहो। यहाँ पहले कारोबार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, मजदूर दर तबका है, खाने पीने की किल्लतें हैं। कर्फ्यू नहीं होना चाहिए। अच्छी हालात थी पहले, अचानक ही कर्फ्यू लगा दिया गया। ये 35 है और दफ़ा 370 के तोड़ने के बाद ही इन्होंने ये कर्फ्यू लगा दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसा अमन चैन से सभी लोग जी रहे थे। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, तो ये जो नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमन चैन से सभी जी रहे थे। इसका फैसला तो कोर्ट ने करना था। कहते थे जी ये कोर्ट में है मसला, लेकिन ये बगैर कोर्ट के इन्होंने कल अनाउंसमेंट कर दी कि दफ़ा 370 और 35 को हटा दिया गया थी और पूरी वादी में कर्फ्यू लगा दी गया। पूरी चनाब वैली में कर्फ्यू है, इसलिए बेकार बैठे हैं सब। मजदूर दर तबका जो है बेचारे फाका कशी पर बैठे हैं। नहीं, जनरल विजिट थी इनकी, जो है जो कंडीशंस है उसको और जो भी हमारे प्रिपरेशंस है उसको रिव्यू करने के लिए, नथिंग मच। बिल्कुल एब्सोल्युटली वही सिचुएशन बड़ा पीसफुल है। जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस है वो ऑलरेडी इन प्लेस है और उसकी वजह से कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारे पास नहीं है अभी जिले में। ये हमारे पास ऑलरेडी जो इमरजेंसी सर्विसेज है हेल्थ वगैरह, उसके लिए हमने नोटिस ये ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ वगैरह वो इसके परव्यू में नहीं आएंगे और जहाँ जहाँ पे कर्फ्यू पासेस वगैरह देने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी दे दी गई है। थैंक यू। नहीं, जनरल विजिट थी इनकी, जो है जो कंडीशंस है उसको और जो भी हमारे प्रिपरेशंस है उसको रिव्यू करने के लिए, नथिंग मच। बिल्कुल एब्सोल्युटली वही सिचुएशन बड़ा पीसफुल है। जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस है वो ऑलरेडी इन प्लेस है और उसकी वजह से कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारे पास नहीं है अभी जिले में। ये हमारे पास ऑलरेडी जो इमरजेंसी सर्विसेज है हेल्थ वगैरह, उसके लिए हमने नोटिस ये ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ वगैरह वो इसके परव्यू में नहीं आएंगे
और जहाँ जहाँ पे कर्फ्यू पासेस वगैरह देने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी दे दी गई है। थैंक यू। जिला डोडा के कस्बा जात में हफ्ता के रोज लगाया गया एहतियाती तौर कर्फ्यू आज तीसरे रोज भी बगैर किसी ढील के जारी रहा। ताहम इस दौरान किसी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक डोडा और भद्रवा के मुख्तलिफ महल्लों में लोग मुसलसल कर्फ्यू की वजह से कई तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। अवाम का कहना है कि बगैर किसी वजह के लगाए गए कर्फ्यू से उनको परेशानी हुई है। उनने मांग की है कि कर्फ्यू को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। डोडा के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लिहाजा अपने अपने घरों में बैठे रहे। किसी भी आदमी को रोड पर चलने की इजाजत नहीं है। के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लिहाजा अपने अपने घरों में बैठे रहे। कर्फ्यू 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 और कर्फ्यू नाफिज किया गया है। तो ही लोकल हो कैसे आएंगे सर? आज सुबह से मैंने दोनों टाउन्स के राउंड लगवा लिए हैं। भद्रवा भी मैं गया था दोपहर में, डोडा का भी सुबह राउंड मैंने लगवाया है। तो सिचुएशन हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पीसफुल है। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मैं लोगों से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा, एक बार और अपील करना चाहूँगा कि जो समझदारी और जो पेशेंस लोगों ने दिखाई है वो ऐसे ही आगे वो बरकरार रखे। प्रिकॉशनरी मेजर हमने जो स्कूल्स बंद करने का ऑर्डर था वो 2 दिन के लिए निकाला हुआ था, तो वो आज के लिए और कल के लिए वो जारी रहेगा। कर्फ्यू के लिए भी कल का एक दिन जो है वो कर्फ्यू इन प्लेस रहेगा। फिर आने वाले दिनों में इवैल्यूएशन करके जो है वो आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोड सागर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्फ्यू की पाबंदी होने के बावजूद जिला इंतजामिया हर शख्स की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुश्किल के लिए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आकर इतला दे सकते हैं। डीडीसी ने कहा कि अगर कोई शख्स डोडा से बाहर उसके रिश्तेदारों को खबर पहुंचाना चाहता है तो उस सूरत में भी जिला इंतजामिया उनकी मदद कर सकती है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद बेग। मैं भद्रवा रहता हूँ। मेरी बेटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में पढ़ती है। उसका हॉस्टल गांधरबल था, तो मंडे को उनका पेपर था लड़कियों का, एमए इकोनॉमिक्स में वो पढ़ती है।
तो उन्होंने वीसी से 5 बजे तक बात की कि आप हमें बताओ या हम सब चले जाएंगे। आईयूएसटी ने, बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने, आईटीआई वालों ने, सबों ने छोड़ दिया बच्चों को, तो आप भी या तो छोड़ दो तो हम कहीं जाएंगे। लेकिन वीसी ने 5 बजे तक कहा कि किसी भी सूरत में आप नहीं जा सकते हो, यहाँ नॉर्मल सिचुएशन है, हम नहीं निकालेंगे। लेकिन 6 बजे वीसी अचानक जाता है और उनको कहता है वकेट करो। तो कश्मीर की लड़कियों ने कहा हम तो कहीं जाएंगे, लेकिन ये भद्रवाह की है, जम्मू की है, एक और लड़की जो वहाँ राजौरी की है, ये कहाँ जाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा रात के 8 बजे अच्छा आप यहाँ से निकलो तो आप एयरपोर्ट पे जाओ, अगर टिकट बनती है ठीक है, अगर नहीं बनती है तो आप इस वक्त जो उनका नौगाम हॉस्टल है गर्ल्स में वहाँ जाओ आप। लेकिन उस वक्त कौन सा एयरप्लेन उनका निकलता, या उसके हाथ में पैसे भी उतने नहीं थे कि एटीएम बंद थे। तो फिर वो उस वक्त नौगाम हॉस्टल में चली गई, गर्ल्स हॉस्टल में। तो रात के 11 बजे जब मैंने उससे बात की तो वो वही थी गर्ल्स हॉस्टल में। जब सुबह 4:30 बजे मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन बंद थे, तो बिल्कुल नहीं हो पाया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो अंदर है, बाहर है, क्या है, या उनको निकालने का गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट किसी तरह से बाई एयर उनको वैकेट करे, जम्मू के लिए भेजे, या हमें परमिट करे कि हम जाएं और उनको ले आएं, या गवर्नमेंट खुद से अपनी तरफ से ही किसी तरह से उनको यहाँ पहुँचवा दे। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटी हुकाम को भी, और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को हमारे घरों पे पहुँचा दो। उनका नाम क्या है? अनिका महक, क्या करती हैं? वो पीजी कर रही हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनल ईयर का एग्जाम था। रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास प्लेस्ड है, उसमें जो स्कूल्स हैं हमने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स उसको आज के लिए और कल के लिए फ़िलहाल बंद रखा हुआ है। लेकिन बाकी जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस लोगों की मूवमेंट जो है शुरू है। लोगों को रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनको लेना ज़रूरी है वो लेने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। और बाकी भी अगर किसी को अत्यावश्यक कुछ सेवा है या फिर कुछ ऐसी फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी है तो पूरा हमने यहाँ पे जो रखा हुआ है कंट्रोल सेंटर, उसमें सारी चीज़ें लोगों को परमिशन वगैरह देने का काम जो है वो पूरी तरीके से हो रहा है। सर ये भद्रवाह में कर्फ्यू लगा हुआ है कि सेक्शन 144 इन प्लेस है? भद्रवाह टाउन में जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस है, पर्सनल रिस्ट्रिक्शन। टाउन्स के आसपास जो है वो सेक्शन 144 ही लगा हुआ है। तो कल के लिए भी क्या इंस्ट्रक्शंस रहेगी? अभी हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, जैसे आज भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम 2-3 घंटों के लिए दे देंगे, उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में और देखेंगे क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, तो जितना हम दे सके विद इन द स्पिरिट ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर उतना देंगे। तो कल फ्राइडे भी है, क्या नमाज के लिए लोगों को एलोट किया जाएगा? डिसीजन जब लिया जाएगा तब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पहुँच जाएगी इसके बारे में। सर ये अहेड ईद उल अजहा जो राशन सप्लाई होती है, राशन स्टोर के गाँव में, तो उसमें कोई बिल्कुल नहीं। मैं आपने ये अच्छा हुआ ये सवाल पूछा, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा पूरे ज़िले के लिए कि राशन की हमारे पास कोई भी सप्लाई की किल्लत नहीं है। ट्रक्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेशन करवा रहे हैं, वो आगे तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कोई कमी हमारे पास नहीं है, मिल्क सप्लाईज हमारे पास कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट टीम हमारी जो है वो रेगुलरली ग्राउंड पे रह रही है। अगर कोई ज़्यादा दाम में, ज़्यादा भाव में अगर कोई बेच रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आम आदमी को कोई भी दिक्कत होगी वो रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, उनको दिक्कत नहीं होगी इसका भी ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा। राशन सप्लाईज ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के पास जो है आगे के 2 महीने के हमारे पास राशन सप्लाईज ऑलरेडी हैं, वो पूरे स्टोर्स में है, उसका डिस्पैच भी रेगुलर तरीके से चल रहा है। सर कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं बंद पड़े हुए, चल नहीं रहा है, सर उनकी मूवमेंट कब शुरू होगी या कुछ इस बारे में आप ले रहे थे? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि गलत है आपकी। कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं हमारे जो उधमपुर से आ रहे हैं उनको भी जो है वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। यहाँ से भी अगर किसी को बाहर जाना है तो वो भी परमिशन हम अफोर्ड कर रहे हैं। सर बहुत सारे लोग हमने बाहर देखे, जिनके ऑफिस के बाहर भी आए हुए हैं, कि जिनके स्टूडेंट्स, जिनके बच्चे कश्मीर में फंसे हुए हैं या फैमिली मेम्बर फंसे हुए हैं जी, तो उनके लिए कुछ उनको हम वहाँ पे कश्मीर में क्योंकि एडिशनल जो है जो भी उनको प्रॉब्लम्स यहाँ से बाहर निकल के होगी तो वो वी आर टेकिंग अप दैट पर्टिकुलर मैटर। और जहाँ पे इनको कुछ फैसिलिटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल परमिशन देने की ज़रूरत है, पास देने की ज़रूरत है, या फिर केस टू बेस बेसिस पे उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं। जैसे 2 डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे पोस्टेड थे, उनकी फैमिलीज जो थी वो कश्मीर में थी, दे वांटेड टू जॉइन एंड कम ओवर टुगेदर, नाउ दे हैव बीन अकॉर्डेड द परमिशन एंड दे विल बी कोऑर्डिनेटेड ओवर देयर। तो कहीं पे भी लोगों को अपील मैं करना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को कि आपको अगर दिक्कत है, किसी फैसिलिटेशन की प्रॉब्लम है, कोई रोज़मर्रा की चीज़ों की प्रॉब्लम है तो बेझिझक जो है वो डीसी ऑफिस में कांटेक्ट करें, उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी टीम हमने यहाँ पे। सर मॉर्निंग में अनाउंस किया जाता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है सर, लेकिन जब कहीं छूट वगैरह मिलती है लोगों के लिए, कहीं इस तरह का अनाउंस नहीं हो सकता?
अनाउंसमेंट बिल्कुल होगा जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे क्योंकि लोगों को जो दिक्कत भी आती है सर घरों में क्योंकि बाहर निकलने के लिए जहाँ जहाँ पे जो जो अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है वो पूरी तरीके से पुलिस को हिदायत दी जाएगी कि आप वो अनाउंसमेंट करें। थैंक यू। नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आदाब। दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम। बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहां सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन। Chambal Group of Educational Institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are B.Tech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. Do visit us before seeking admission anyway. Punjab campus